एमीन। एमीन एमीन एक्चुअल में फर्दर डिवाइड भी होते हैं बेटा। एमीन एक फंक्शनल ग्रुप है जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। आपको मैंने बहुत पहले ही बताया हुआ है कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। वो 3 बॉन्ड जरूरी नहीं है वो सिर्फ किसी हाइड्रोजन से बना। अगर नाइट्रोजन इन जनरल है बेटा, अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? अमोनिया। क्या नाम देते हैं? अमोनिया, NH3। लेकिन अगर इसमें से ये एक बॉन्ड 2 की बजाय एक बॉन्ड कार्बन से बनाता है, अगर एमीन में ये एक बॉन्ड कार्बन से बनाता है, अगर नाइट्रोजन 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से एक बॉन्ड कार्बन से बनाता है तो इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी एमीन। अगर नाइट्रोजन 2 बॉन्ड कार्बन से एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाता है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अमीन। अगर नाइट्रोजन तीनों ही बॉन्ड कार्बन से बनाता है तो इसको बोलते हैं टर्शरी अमीन। क्लियर है बेटा? प्राइमरी 1 पे ऊपर नोट लगा देते हैं। 2 पर लगाएंगे तो सेकेंडरी, 3 पर लगाएंगे तो टर्शरी, 4 पर लगाते हैं तो क्वाटरनरी। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ेंगे? 3 पर, क्योंकि क्वाटरनरी में वो सोल्ट बनता है तो वो नहीं पढ़ा रही मैं आपको। मैं सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन के बारे में आपको बता रही हूँ। तो हम आपके लिए प्राइमरी अमीन का नोमेनक्लेचर सिखाऊंगी, सेकेंडरी अमीन का और टर्शरी अमीन का। तो प्राइमरी अमीन किसको बोलते हैं? जब नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी अमीन जब नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हो। टर्शरी अमीन जब नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हो। तो बेटा अगर ये 1 कार्बन या 2 कार्बन या 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी मानते हैं। तो हम इसको चाहे कोई भी हो तो ये सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है बेटा? ये सेकेंडरी सफिक्स की तरह। किसकी तरह यूज होगा बच्चे? ये सेकेंडरी सफिक्स की तरह। और सेकेंडरी सफिक्स में इसका नाम लिखा जाता है एमिन। अमीन, अमीन बोलो, एमिन मत बोलना बेटा। अमीन, AMINE, अमोनिया अमीन, अमीन ही है। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन भी क्यों ना हो, अमीन भी लिखते हैं। क्लियर है बेटा? अब बारी आ जाती है प्राइमरी अमीन का एग्जाम्पल पढ़ने की। तो प्राइमरी अमीन का एग्जाम्पल तो बेटा बहुत सिंपल है, जैसे CH3, CH2, CH3, NH2। ये प्राइमरी अमीन है या सेकेंडरी अमीन है? प्राइमरी। क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन को देखना है आपने कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है। 1 2 3 नहीं, जुड़ा कितने से? 1 से। 1 कार्बन से जुड़ा है नाइट्रोजन तो इसको प्राइमरी अमीन कहेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये प्राइमरी अमीन का एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकेंडरी अमीन का मैं बाद में करवाऊंगी, नाम के अकॉर्डिंग समझाऊंगी बेटा। तो इसको क्या लिखेंगे? जैसे हमारा अल्कोहल था, OH था, वैसे इसमें भी है। तो नंबरिंग यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, कार्बन थोड़ी है यहाँ। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की बनेगी? 3 की। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3। तो ये क्या बन गया? 3 के लिए ये क्या यूज होगा? सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी नहीं बेटा, सेकेंडरी सफिक्स। तो पहले वर्ड रूट प्रो A 2 एमीन, E हट जाएगा, प्रोपेनामीन बोलते हैं वैसे तो इसको। क्या बोलेंगे? प्रोपेनामीन। या जनरली हम कहें, क्योंकि पोजीशन की तो बता रहे हैं ना NH2 की, वो क्या है बेटा? सेकंड पोजीशन है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? प्रोपेन 2 एमीन।
अमीन। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा बेटा कि मैंने बिल्कुल सिंपल बताया है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन जब हमारा नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है तो एक क्या बन जाएगा, एक कौन छोटे वाला, एक कौन छोटे वाला, छोटे वाला क्या बन जाएगा, स्मॉल वाला। ये याद रखना क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। बाकी नाम सेकेंडरी सफिक्स ही रहेगा, बाकी नाम सेकेंडरी सफिक्स ही रहेगा। लेकिन ये जो कार्बन है इसकी पोजीशन क्या बन जाएगी, जैसे एस्टर में ओ पे लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप, इसमें किस पे लगा हुआ है, नाइट्रोजन पे लगा हुआ है, इसमें किस पे लगा हुआ है बेटा, तो ये आर स्मॉल वाला क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। बाकी हमारा मेन चेन जैसे वर्ड रूट वगैरह चलती है सेम वे में। तो इसका एग्जांपल ले ले बेटा, यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया ना, आर स्मॉल क्या होगा, प्रीफिक्स। हमारा ये बात याद रखना बेटा, वर्ड रूट एक ही बनती है, प्रीफिक्स तो दो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, प्रीफिक्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वर्ड रूट बनेगी सिर्फ एक कार्बन के चेन की, एक चेन की वर्ड रूट बनती है, ना कि 2-3 की। तो अब इसका एग्जांपल मैं यहाँ लिख रही हूँ, लिखा जाएगा एमिन ही, मैंने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के साथ ही नाम बता दिया है। आर स्मॉल वाला किस में जाएगा, प्रीफिक्स में। लेकिन अगर जब दोनों ही सेम हो कार्बन तो किसी को भी स्मॉल मान लो, या एक और एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बोलो। तो इस वाले में छोटे वाले को क्या दे देंगे, प्रीफिक्स, पोजीशन, पोजीशन एन, इसका नाम बन जाएगा एन मिथाइल मिथ एन एमिन, गॉट इट और नॉट, एन मिथाइल मिथेनामिन। इसका नाम ये छोटे वाला है, ये प्रीफिक्स में जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बड़ा दिख रहा है यहाँ छोटा दिख रहा है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, क्योंकि ऊपर वाले में दोनों सेम थे। तो इसका नाम भी क्या बनेगा, एन मिथाइल, 2 कार्बन का है तो इथिल एन एमिन। और एमिन की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, चेन में कितनी बड़ी बना लो, गॉट इट और नॉट, क्लियर हुआ बेटा एग्जांपल सेकेंडरी अमीन का। ये हमने सिर्फ क्या करना है, छोटे वाले आर को प्रीफिक्स बनाना है। छोटे वाला आर ये है बेटा कि हमने दोनों नाइट्रोजन के दोनों तरफ के कार्बन को देखना है, जो दोनों तरफ के कार्बन में जो एक कम कार्बन है एक ज्यादा कार्बन है, तो कम वाला छोटा कार्बन कहलाएगा, तो वो बन जाएगा प्रीफिक्स, और ज्यादा वाला हमारा वर्ड रूट का हिस्सा। अगर दोनों ही सेम है तो किसी को भी प्रीफिक्स मानो और किसी को भी वर्ड रूट का हिस्सा। क्लियर है बेटा, तो इसका मतलब है छोटे वाला। अब हम आ जाते हैं बेटा, एन का क्या मतलब है, एन पोजीशन बताता है बेटा, एन क्या बताता है, पोजीशन। जैसे ओ इथाइल मिथाइल करा था ना एस्टर में, वैसे ही एन, क्योंकि ये आर हमारी चेन में नहीं लगा हुआ, ये वाला आर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन पोजीशन है, गॉट इट और नॉट। अब हम आ जाते हैं एक और टर्शरी वाले पे, टर्शरी वाले में 2 आर एक्स्ट्रा, टर्शरी वाले में 2 आर एक्स्ट्रा है बेटा, यानी दोनों ही आर क्या बन जाएंगे, प्रीफिक्स, दोनों ही आर क्या बन जाएंगे, प्रीफिक्स। दोनों ही आर जब प्रीफिक्स बन जाएंगे, मैंने अभी पहले भी बताया था थोड़ी देर पहले कि वर्ड रूट तो हमारी एक चेन की होती है, वो ज्यादा नहीं हो सकती। अब सिचुएशन ये है कि वर्ड रूट किसको मानोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मानोगे, और जो चाहे तीनों सिमिलर ही क्यों ना हो कार्बन, तो ऑब्वियसली 2 को हमने प्रीफिक्स बनाना है। एज एन एग्जांपल लेट टेक्स दिस एग्जांपल, दोनों तीनों सिमिलर ले लो, ये कौन सा अमीन है बेटा, टर्शरी अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन तीनों ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी प्रीफिक्स में जाएगा, ये भी, इसको मेन चेन बना दो। तो क्या नाम है इनका, दो एक जैसे ग्रुप के लिए डाइमिथाइल,
डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 1 के लिए कार्बन सिंगल बॉन्ड लिखना ही होता है, वो मत छोड़ना। दैट इज मीथेन एंड पोजीशन दोनों मिथाइल की एन डाइमिथाइल। पोजीशन दोनों की क्या होगी बेटा? एन डाइमिथाइल मिथेन अमीन। अब कार्बन कितने भी हो आप इजीली उसको यूज कर सकते हो। हमने सिर्फ ये याद रखना है कि दोनों ही कार्बन को हमने प्रीफिक्स बनाना है और एक कार्बन को हमने अपना मेन चेन का हिस्सा बनाना है। क्या बनाना है बेटा? मेन चेन का हिस्सा बनाना है। Got it or not? So this is the nomenclature of amine. ये किसका nomenclature करवा दिया बेटा मैंने आपको? amine का।